नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। आज शुक्रवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई। पिछली 10 बातचीत की तरह ये भी बातचीत बेनतीजा ही रही। हालांकि आज की बैठक में सरकार का रुख पिछली बातचीत के मुकाबले कड़ा रहा। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि 11 बैठकों में 45 घंटे चर्चा हो चुकी है। हमारा लक्ष्य किसानों की प्रगति है। इससे पहले सरकार ने किसानों के सामने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। आज की बैठक में सरकार के मंत्रियों ने किसानों से दो टूक कह दिया है कि हम इससे बेहतर नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक कब होगी ये तय नहीं है। पिछली 10 बातचीत में सरकार का रुख नरम रहा था। सरकार ने किसानों के सामने संशोधन का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन आज की बैठक में सरकार बदली बदली सी नजर आई। किसानों के साथ बातचीत में आज सरकार ने सख्त रुख दिखा दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती। नरेंद्र तोमर ने कहा कि अगर किसान बातचीत करने को तैयार हैं, तो ये कल भी हो सकती है, लेकिन विज्ञान भवन कल खाली नहीं है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि आज की वार्ता बेनतीजा रही, हमें इसका दुख है। किसान संगठन चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार संशोधन का प्रस्ताव दे रही है। हमने किसानों से कहा कि सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें, ये किसानों के हित में है। हमने किसानों से कल अपना फैसला बताने के लिए कहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा यही है, इससे बेहतर प्रपोजल नहीं हो सकता। एक आध महीने को और ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, और आप सलाह करके हमको बता दो। तो अभी क्या अगली कोई डेट मीटिंग के लिए मिली है? उन्होंने ये कहा है कि आप अगर बात करना चाहते हो तो हमको बता दो, हम आपसे बात कर लेंगे। हमको बताना है कि हमें सरकार से बात करनी या नहीं करनी। और सर आज कम बातचीत हुई क्योंकि उन्होंने रामायण का पार्ट खत्म हो गया, तो लास्ट था जी। हाँ, पार्ट था रामायण का और लास्ट के 3 पन्ने बच रहे थे, वो पढ़ दिया, खत्म हो गया। 20 मिनट का खेल था। किसानों के बीच में सर इसको लेकर सहमति बन गई है कि इसको आज रिजेक्ट करना है या बात करेंगे। अच्छा, भारत सरकार और किसान यूनियन के बीच में 11वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और भारत सरकार के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आप सबको मालूम है कि पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार के मध्य और यूनियन के मध्य चर्चा 14 अक्टूबर से चल रही है और ये चर्चा लगभग 45 घंटे तक हो चुकी है। 11 दौर हुए, एक दौर अधिकारियों के साथ हुआ है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय कांग्रेस से लखपत बटोला जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। लखपत जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। 11वें दिन भी जो बातचीत हुई है, 11वें दौर की जो बातचीत हुई है, वो भी बेनतीजा रही है और इस बार सरकार बदली बदली से नजर आई। सरकार का जो रुख था वो काफी कड़ा रहा इस बार। लखपत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को चल रही 11वें दौर की बैठक भी आज खत्म हुई। यह बैठक भी बेनतीजा रही। किसान नेताओं के अनुसार अगली बैठक के लिए सरकार की ओर से कोई तारीख तय नहीं की गई है। आज की बैठक में सरकार ने यूनियन को दिए सभी संभावित विकल्पों के बारे में बताया और कहा कि उन्हें कानून को स्थगित करने के प्रस्ताव पर अंदरूनी चर्चा एक बार फिर से करनी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने किसानों को सभी प्रस्ताव दे दिए हैं, लेकिन अगर किसानों के पास कुछ बेहतर विकल्प है तो वे सरकार के पास इसे लेकर आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर लगातार जारी बैठकों को कोई नतीजा ना निकलता देख अपना रुख अब सख्त कर लिया है।
बताया जा रहा है कि सरकार ने किसानों को कहा है कि सबसे बढ़िया और आखिरी प्रस्ताव उन्हें दिया जा रहा है, आगे कोई और प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। जो सरकार कर सकती है ये उसमें से सबसे बेहतर है, इससे बेहतर अब सरकार नहीं कर पाएगी। किसान यूनियनों ने इस बैठक में भी सरकार से कहा है कि वे चाहते हैं कि तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए। वहीं बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1.5 साल की जगह 2 साल तक कृषि कानूनों को स्थगित करके चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव पर किसान तैयार हैं तो कल फिर से बात की जा सकती है और कोई अन्य प्रस्ताव सरकार ने नहीं दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने अपनी स्थिति सरकार को स्पष्ट रूप से बता दी है कि हम कानूनों को निरस्त करना चाहते हैं, ना कि स्थगित करना। 26 नवंबर को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पहले की तरह ही आयोजित की जाएगी। हालांकि जानकारी हम आपको दे दें कि अभी दिल्ली पुलिस से किसी तरह की कोई परमिशन जो है किसानों को नहीं मिली है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली जरूर निकाली जाएगी। वहीं किसान संगठन आज की बैठक में केंद्र सरकार के रुख से नाराज दिखे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता एसएस पंढेर ने कहा कि मंत्री ने हमें 3.5 घंटों तक इंतजार करवाया। जब वो आए तो उन्होंने हमें सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कहा और कहा कि वे बैठकों की प्रक्रिया समाप्त कर रहे हैं। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने हालांकि किसान नेताओं से 12 से 18 महीनों तक इन कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित रखने संबंधी उसके प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। लगभग 2 महीने से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच आज 11वें दौर की बातचीत हुई। बुधवार को हुई बातचीत के पिछले दौर में सरकार ने 3 कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित रखने और समाधान निकालने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने की पेशकश की थी। हालांकि गुरुवार को विचार विमर्श के बाद किसान यूनियंस ने इस पेशकश को खारिज करने का फैसला किया और वे इन कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की अपनी 2 प्रमुख मांगों पर अड़े रहे। किसान नेता दर्शनपाल ने बातचीत के पहले सत्र के बाद कहा कि हमने सरकार से कहा है कि हम कानूनों को निरस्त करने के अलावा और किसी चीज के लिए सहमत नहीं होंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा यही है, इससे बेहतर प्रपोजल नहीं हो सकता। 1 आध महीने को और ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, और आप सलाह करके हमको बता दो। तो अभी क्या अगली कोई डेट मीटिंग के लिए मिली नहीं, है? उन्हें ये कहा है कि आप अगर बात करना चाहते हो तो हमको बता दो, हम आपसे बात कर लेंगे। हमको बताना है कि हमें सरकार से बात करनी या नहीं करनी। और सर आज कम बातचीत हुई क्योंकि उन्होंने रामायण का पार्ट खत्म हो गया, वो तो लास्ट था जी। हाँ, पार्ट था रामायण का, और लास्ट के 3 पन्ने बच रहे थे, वो पढ़ दिया, खत्म हो गया। 20 मिनट का खेल था। किसानों के बीच में सर इसको लेकर सहमति बन गई है कि इसको आज रिजेक्ट करना है या बात करेंगे। अच्छा, भारत सरकार और किसान यूनियन के बीच में 11वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और भारत सरकार के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आप सबको मालूम है कि पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार के मध्य इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। लखपत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखपत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लखपत जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी है और 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। इस बीच किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का प्रदर्शन कमजोर नहीं है, ये आंदोलन इतना कमजोर नहीं है, ये लंबा चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 26 जनवरी को परेड भी निकलेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने रैली के लिए मंजूरी देने से मना कर दिया है, लेकिन टिकैत का कहना था कि किसान 26 जनवरी पर दिल्ली की सड़कों पर अपनी रैली जरूर निकालेंगे। लखपत बटोला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखपत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है, किसी नतीजे पर यह बातचीत नहीं पहुंच पाई आज भी। देखिए, शुरू से जिस तरह से मीडिया कह रही थी कि कांग्रेस सरकार की मंशा पे सवाल उठा रही है, या जितने और लोग हैं वो सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, सबको पता था कि ये सरकार नतीजा नहीं चाहती है, केवल और केवल बातों से इस मामले को लड़काने का काम करना चाहती थी। ये जानते थे कि
इसके बाद सर्दी पड़ेगी, किसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा और ये धीरे धीरे चाहते थे आंदोलन को कुचला जाए, जिसको तोड़ने के लिए इन्होंने, आपने देखा हो किस तरह से किसानों पे, चाहे अरबन नक्सलवाद की बात की हो, चाहे खालिस्तानी की बात की हो, चाहे पाकिस्तान परस्त लोगों की बात की हो, इससे जब बात नहीं बनी तो इन्होंने जिस तरह से छोटे छोटे दौरों की बात करके और किसानों को किसी भी रास्ते पे, ये नहीं चाहते थे इस बातचीत का कोई फैसला निकले। किसानों की मांग पहले दिन से वही मांग थी और आज भी किसानों की वही मांग है। सरकार केवल और केवल घुमा फिरा करके लोग दिखाने का, दिखावा करना चाह रही है। अगर अब इतना ही इन्हें इस आंदोलन को और इस मामले को ये गंभीरता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से किसानों से मिलते और इसका समाधान निकालने का काम करते। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी भी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। देवेंद्र जी, लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन आज की बातचीत तो पूरी तरह से बेनतीजा रही ही। साथ ही किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि आज सरकार का रुख काफी सख्त था और मंत्री जी ने कुछ ज्यादा आज टाइम दिया नहीं है किसानों को। देवेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लखपत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखपत जी, आज भी सरकार ने ये बात कही है, सरकार के जो दो नुमाइंदे बैठे हुए थे वहां पर, कि 1.5 साल से 2 साल कर देते हैं हम कानूनों को स्थगित का समय, लेकिन आप इस पर विचार तो कीजिए। अब जब सरकार इतना आगे बढ़ रही है तो लगता नहीं है कि किसानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए? जी, आप एक चीज बताएं, स्थगित करने का क्या सवाल होता है? ये तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। जब जिस चीज को लेके किसान पहले दिन से उनका स्पष्ट था कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और उसके बाद यदि कुछ किसान के हित में बनाना तो किसान के जितने भी किसान के संगठन है उनसे बातचीत करके उनके रास्ते निकाले जाए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी जिस तरह से मीटिंग से पहले अमित शाह जी के दरवाजे पे जाते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे जाते हैं, जिस तरह से राजनाथ जी के दरवाजे पे जाते हैं, यदि इन्होंने इन्हीं से पूछ करके कोई फैसला लेना तो अमित शाह जी क्यों उस मीटिंग में नहीं आते हैं? क्यों आज तक 11 मीटिंग हुई, 11 मीटिंग में क्यों माने अमित शाह जी? अमित शाह जी ने एक बार तो मीटिंग ली थी सर, और इस पर तो आप भी सवाल नहीं खड़े कर सकते ना कि वो अमित शाह से मिलने क्यों जा रहे हैं, राजनाथ जी से मिलने क्यों जा रहे हैं। ये तो सरकार का अपना आपसी मंथन अगर होता है तो उस पर हम कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? देखिए, जब किसी अथॉरिटी को फैसला लेने की पूरी छूट हो तो बात करने का कोई औचित्य बनता है। यदि आप कहेंगे मैं ऊपर से पूछूंगा, पूछ के बातचीत करूंगा तो कैसे फैसला? मैं अब अमित शाह जी की बात कहना चाह रहा हूं। अमित शाह जी ने जो एक मीटिंग लिया उसमें उन्होंने किसानों से कहा कि हमसे गलती हो गई कि हमने आपके पूछे बगैर ये कानून ला गए और ये हमसे बड़ी चूक है। क्या उन्होंने ये बात नहीं कही है? और यदि चूक हुई तो वापस करने में क्या दिक्कत आ रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी को मीटिंग में आने में क्या दिक्कत है? किसान संगठनों से बात करने की क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार चाहती थी कि आंदोलन फेल हो, किसान झुक जाएं, चाहे वो सर्द मौसम की बातें हो, चाहे उनपे किसी तरह की, जिस तरह से सरकार ने उनको नोटिस भेजने का काम किया है, वो चाहते थे इसको कुचला जाए, रौंदा जाए, इनको बदनाम करने का काम किया जाए। पहले तो ये बात को तैयार थी कि किसान है, जिस तरह से इन्हें देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी से लेकर अरबन नक्सली तक कहा गया है, इस तरह की भाषा किसानों अन्नदाताओं के लिए बड़ी दुखद बात है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार गंभीर नहीं थी, सरकार चाहती थी मामला बेनतीजा रहे, क्योंकि इन पे प्रेशर, आप जानते हैं कि इन पे 2 पूंजीपतियों का प्रेशर है, किस तरह से इन पे अडानी जी का प्रेशर, किस तरह से इन पे अंबानी जी का प्रेशर है, ये सब देख चुके हैं। मोदी जी को अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करना था, जिन्होंने इनको चुनाव में अरबों खरबों का चंदा दे करके चुनाव में मदद की है, उनको खुश करना था। इन्हें किसानों के, आज आप शर्म की बात है कि 58 दिन किसानों को हो गया और कम से कम 70 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। किस तरह की सरकार है? ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? मुझे आवाज अच्छे से नहीं मिल पा रही है आपकी। देवेंद्र जी, क्या मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? देवेंद्र जी तक मेरी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क इशू यहाँ पर हो रहा है। लखपत जी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है ना कि जब सरकार ने भी अब 2 टूक कह दिया है कि इससे बेहतर तो हम आपके लिए अब कर ही नहीं सकते, तो साफ नजर आ रहा है कि अब तो दोनों ही पक्ष अड़ गए हैं। तो किस तरह से समाधान निकल पाएगा? यानी कि दोनों इसी तरीके से अड़े रहेंगे और आंदोलन चलता रहेगा जब तक चलना है?
चीज बताइए, कहाँ किसान अड़ा हुआ? किसने कहा कि इस बिल को लाई? किसान अभी किस आपने संगठन सुप्रीम का- कोर्ट की बात की लखपत जी, तो मैं उस बात पे कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हम भी रद्द कर सकते हैं कानून, लेकिन हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी टिप्पणी की थी कि और भी ऐसे राज्य हैं जहां के जो किसान हैं वो इस कानून के समर्थन में हैं। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम मान लें या फिर सरकार की मान लें या फिर किसानों की मान लें, सबके अपने अलग अलग पक्ष हैं। देखिए कि जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा कि सरकार के द्वारा गलती हुई है? और किसके पूछने पे ये तो मैं खुद कह रही हूँ सर कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लाया गया और उसका ये नतीजा हो रहा है। लेकिन बात ये है ना कि दोनों पक्ष अब अड़ गए हैं। नहीं, मैं आपसे अड़ कहाँ गए? अड़ी तो सरकार है, ये घमंडी सरकार अड़ी हुई है। इनको 70 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, इन्हें वो नहीं दिख रहा है। आप एक चीज बताएं कि इस ठंड में -3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस में किसान सड़कों पे बैठे हैं, बच्चे से लेकर परिवार सड़कों पे, क्या उन्हें शौक है सड़क पे आने का? जिस तरह से कह रहे राजनीतिक प्रेरित आंदोलन है ये। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ, आप जिस तरह की बातें करें, सुप्रीम कोर्ट ने जिस सरकार केंद्र सरकार पे जो टिप्पणियां की है, तो वो शर्म करने वाली बात है। सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे की इस कानून को लेकर के। तो दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये किसान पूछ रहे बार बार, किन किसानों को पूछते ये बिल लाया गया? क्या इनका हित है? जब किसान, सारे देश का किसान कह रहा हमें इसकी जरूरत नहीं है, और फर्जी आप संगठन बना करके, मैं आपसे एक चीज कह सकता हूँ, उत्तराखंड जो एक व्यक्ति इस समर्थन में गया था, उस व्यक्ति का यदि मैं आपसे रिकॉर्ड बताना चाहूंगा तो आप पता चलेगा किस तरह के किसान है। मैं आपसे कह सकता हूं कि सरकार पुनः ठीक है लखपत जी, लौट रहे हैं तुरंत आपके पास बुलेटिन में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। 11वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा रही है। दोनों पक्षों के बीच किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी के साथ ये आंदोलन अब लगातार जारी ही रहेगा। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि आंदोलन लंबा चलेगा। उधर किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार ने भी दो टूक कह दिया है कि अब हम किसी तरह से कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सर, 11वें राउंड की बातचीत भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है और इस बार तो सरकार ने भी दो टूक कह दिया है कि इससे बेहतर हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो क्या माना जाए, अभी आंदोलन काफी लंबा चलने वाला है? देखिए पल्लवी जी, मैं एक चीज स्पष्ट करूंगा कि सरकार जो है जितना कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा किया है। और अब किसानों की बात है, जो किसान थे, जो किसान हैं, वो सरकार को मैसेज देना था उनको, वो दे चुकी है। और जो अब धरने पर जिस तरीके से हठ धर्मिता अपनाकर कुछ लोग ही कहूंगा मैं, जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को नकारने का काम किया,
जिन्होंने माननीय भारत सरकार को नकारने का काम किया, जिन्होंने इस देश के 135 करोड़ लोगों की मांग को नकारने का काम किया, उनको हम बोल भी क्या सकते हैं। किसान हमारे लिए पूजनीय है, किसान हमारे लिए सम्मानित है और हमेशा रहेगा। जिन्हें लोकतंत्र के विरोध करना है और गणतंत्र जैसा जो दिवस जो हमारे लिए सर्वोपरि है, जो सर्वोपरि इस देश का सबसे बड़ा त्योहार भी, पर्व भी हम मानते हैं, अगर उसी को डिस्टर्ब करने का जिन्होंने मन बना लिया है, उनका इलाज किसके पास हो सकता है पल्लवी जी? नहीं तो आगे अब क्या रहने वाला है? मेरा सवाल ये था वैसे देवेंद्र जी, जब दोनों ही अब अपने अपने पूरे ऐसे डेडलाइन पर पहुंच गए हैं कि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते और वो कह रहे हैं इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, तो आगे फिर रास्ता कैसे निकलेगा? एक चीज और मैं क्लियर करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय कोई भी नेतृत्व हो, यानी कि आप सरकार से अलग, किसान से अलग, माननीय मैं कह रहा हूं कि देश का किसी भी तरह का नेतृत्व, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग, हर व्यक्ति ने एक ही बात रखी थी कि दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा धीरा धीरा करके अपने आप को डाउन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और अगर एक पक्ष अड़ा रहे तो कई लोगों ने कहा कि सरकार बड़ी है, बड़ी ताकतें हैं और सरकार को झुकना चाहिए। और सरकार ने ये भावना समझते हुए, 135 करोड़ लोगों की भावना और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भावना को समझते हुए बहुत बड़ा निर्णय लिया। बहुत बड़ा मैं निर्णय कह रहा हूं कि उन्होंने आके तुरंत कहा कि हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन किसानों में मैं ये कहूंगा कि जो किसानों के रूप में बैठे, जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, वो पहले कह रहे थे कि एमएसपी पर हमको दिक्कत है, सिर्फ हम एमएसपी पर बात करना चाहते हैं जी। कानून से हमें कोई मतलब नहीं। सरकार ने कहा उस पर हम बात करेंगे, इन्होंने कहा कि कुछ और मांगे, सरकार ने कहा वो भी मंजूर है। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि हमें तो तीनों कानून निरस्त कराने, हमें कोई बात ही नहीं करनी। जब ये भी बात इनकी नहीं चली और इन्होंने 26 जनवरी को टारगेट किया, जो गणतंत्र पर्व का मैं जिक्र कर रहा हूं बाहर को, तो सरकार ने फिर भी समझा। और सरकार को जो कुछ लोगों ने सलाह दी, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं, जो दोनों तरफ से ध्यान रखते हैं, जो किसान भाइयों की भी चिंता करते हैं, सरकार की भी चिंता करते हैं, उनकी वजह से सरकार ने बात मानी और माननीय सुप्रीम कोर्ट की दलील को देखते हुए फिर झुकने का काम किया और कहा कि हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। 1.5 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, इसमें बात भी करेंगे, वार्ता भी करेंगे। और अब ये तो जिद होगी एक किस्म की। आज ये कह रहे हैं कि हमें तो कानून निरस्त कराने, तड़की ये कह रहे हैं कि हमें 370 भी हटवाना, क्योंकि कश्मीर के भी कुछ लोग अड़े हुए बैठे हैं आज तक, जो मानने को तैयार नहीं है। तो सरकार को कहां झुकना पड़ेगा पल्लवी जी? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर कब तक इस देश के साथ, इस लोकतंत्र के साथ ये नंगा नाच नाचते रहेंगे कुछ लोग और सरकार झुकती रहेगी? एक हद होती है हर चीज की। मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल्स के माध्यम से कि सरकार झुकी है तो 135 करोड़ लोगों के लिए झुकी है। सरकार झुकी है तो किसान भाइयों के लिए झुकी है, न कि इस विपक्ष के लिए जो हमेशा लड़ाई लड़ता है देश की एकता और अखंडता की, जो तोड़ने का काम करता है देश की एकता को, जो पाकिस्तान के नारे लगाता है खड़ा होकर संसद में, उनके लिए सरकार नहीं झुकी और कभी झुकेगी भी नहीं। ठीक है, लखपत जी बोलिए। देखिए पल्लवी जी, भाजपा के नेता क्या भाषण देते हैं, ये सोचे चैनल भी ये इनका मंच है और ये भाषण देंगे। एक चीज बताए, 135 करोड़ लोगों की बात करें, अरे एक आदमी बताए किसान जिसने इस कानून की मांग की थी। 100 किसान संगठन, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी को दिल्ली जाकर समर्थन पत्र देकर आए हैं लखपत जी। और क्लियर कर देना चाहता हूं, आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में ही बहुत बड़ी पंचायत होकर पूरी दिल्ली ने जाकर समर्थन दिया था इस सरकार को। और चैनल्स के माध्यम से आप इसका फुटेज निकलवा सकते हैं अगर आपको वहम हो। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं स्पीच नहीं दे रहा, मैं तथ्य के साथ बता रहा हूं आपको माननीय लखपत जी कि आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मुझे पता है इस बारे में। लेकिन मैं भी आपको जो है प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। स्पीच का मेरा वंश नहीं है। देवेंद्र जी, उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं लौट रही हूँ आपके पास। बोलिए लखपत। जो ये दिक्कत होती है ना, ये पढ़ के नहीं आते हैं। अब दिक्कत ये होती है बीच में जो बोलते हैं, पढ़ने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ठीक है सर, एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपके पास ही आ रहे हैं। गांधी जी को पढ़ती है, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी पढ़कर भाषण नहीं देते। और मैं क्लियर और चीज करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया।
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी राजनेता कभी पढ़कर स्पीच नहीं देता लखपत जी, और देने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा यहाँ रात दिन पढ़ते हैं, इसमें खोपड़ी में पढ़ते हैं सब ठीक कुछ। है देवेंद्र जी, अब बोलने दीजिए लखपत जी को, एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हंसने से अपनी हंसी मत उड़ाई। जब ये अध्यादेश जुलाई में लाया गया है, एक किसान संगठन से बात नहीं हुई थी। इस चीज को मैं कह रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ लखपत जी, फिर मैं आप कहेंगे कि मेरी बात नहीं सुनने दे रहे। मैं कह रहा हूँ कोई भी फुटेज निकाल लीजिए, दिल्ली में इतनी वारदात किसानों की हुई है। लिखते हैं आपकी बात को, 100 से ज्यादा किसान मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। इसका पाप कौन लेगा? 4 लाख किसान आप लोगों की वजह से मरे हैं लखपत जी। 4 नहीं है, मेरे दिमाग में है ये बात। इसका पाप बढ़ाने के लिए आप कर रहे हैं। तो आप ये मोदी भक्त छोड़ करके राष्ट्र के बारे में सोचे। जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, जिस तरह आप 26 जनवरी की बात करें, क्या योगदान है आपका 26 जनवरी को? सावरकर की आप मूर्ति लगाते हैं। सावरकर ने कहा था कि हम अंग्रेजों की गुलामी करेंगे और माफी मांगी थी 1942 में। उस सावरकर को आप भी सावरकर कहते हैं, और शहीदों के बीच देश सेनानी के बीच फर्क पड़ता है। आप जिन्ना भी कहां पर जाकर नारे लगाते हैं, आप जिन्ना की बात करने आपको लगता है ये शोभा। अरे जिन्ना और सावरकर को छोड़िए, किसानों पर आ जाइए। दोनों से रिक्वेस्ट है, जिन्ना सावरकर पर बहस करने के लिए डिबेट नहीं रखी गई है। लखपत जी, देवेंद्र जी, दोनों से रिक्वेस्ट है कि हम किसानों पर आ जाते हैं, बेहतर होगा। जिन्ना और सावरकर आप अपनी पार्टी के साथ देख लीजिएगा, अभी किसानों को देख लीजिए। 5% आवाज की बात कीजिए। आप उन दो अडानी और अंबानी की बात छोड़ दीजिए। 60% लोग जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से तुमने सुनो एक्ट खत्म कर दिया, मंडियों को खत्म करने का काम कर दिया, एमएसपी को खत्म करने का काम कर दिया है। ये चिल्लाने से नहीं होगा। हमारी सरकार ने नहीं बोले, पहले से मांग सुविधा में नहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही तार्किक बहस में लगा हुआ है। आप दोनों से ही मुद्दे पर नहीं आया जाएगा, इसलिए मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। शुक्रिया आप दोनों का तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो किसान आंदोलन लगातार जारी है, 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है, और सरकार ने भी सख्त लहजे में 2 टूक कह दिया है कि हम जितना कर सकते थे उतना बेहतर हमने किया, इससे बेहतर अब सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। देखने वाली बात रहेगी कि क्या अब किसान संगठनों की तरफ से एक बार फिर से सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है या नहीं। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े।